वजीर आजम इमरान खान ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोक दिया। चेयरमैन नैब पीएसी समेत किसी भी कायमा कमेटी में पेश नहीं होंगे। चेयरमैन नैब की नुमाइंदगी डीजी नैब करेंगे। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी ने इजलास एहतजाजन मुलतवी कर दिया। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट आना पड़ेगा। चेयरमैन नैब को दोबारा तलब करने का फैसला। कराची में आसमान पर काले बादलों का राज बरकरार। तेज बरसात से कबल बादलों का भरपूर वार्म अप। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बूंदाबांदी ने तेज बारिश की खबर दे दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान को एक और मुसीबत ने आ घेरा। बारिशों के एक और ताकतवर सिस्टम ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। आज और कल तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा। केज बस्ती में इमरजेंसी नाफिज, गवादर आफत ज़दा करार। इंतजामिया ने मुताल्लिका हुक्काम को अलर्ट कर दिया। छुट्टियां मनसूख, तालीमी इदारे बंद। बलूचिस्तान हुकूमत और पाक फौज का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत बेशतर शहरों में बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ रुई की गालों से ढक गए। शहरी घरों में महसूस होकर रह गए। तूफानी बारिशों, शदीद बर्फबारी ने ईरान और अफगानिस्तान में तबाही मचा दी। ईरान की 28 सूबे बारिशों से मुतासर। सिस्तान, बलूचिस्तान, करमान और फारिस में हर तरफ तबाही। कंधार और हेलमंद में सैलाब से 8 अफराद हलाक हो गए। कोलोराडो, वर्जीनिया समेत कई अमरीकी रियासतें भी बर्फानी तूफान की जद में आ गई। वजीर आजम इमरान खान का लीगी दौर में बनने वाली सड़कों में करप्शन का इल्जाम। 4 लाइन हाईवे नून लीगी दौर हुकूमत से 138% कम लागत में तैयार कर ली गई। ट्वीट में दावा। वजीर मवासलात मुराद सईद और नेशनल हाईवेज को खराज तहसीन लिखा। शफाफियत और डिजिटलाइजेशन से आवाम के पैसे बचाए गए हैं। 5.18 अरब रुपए की जमीन को तजावुजात से वागुजार कराया। इमरान नियाजी का फॉरेन फंडिंग लेने वाला चेहरा सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। रहनुमा नून लीग हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, मुल्की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करने देंगे। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म से तकरीरों और ट्वीट्स के बजाय इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आपको फॉरेन फंडिंग का जवाब देना था, सड़कों पर ट्वीट नहीं करना थी। तहरीक इंसाफ के पानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं, दुबई वोटिंग क्रिकेट क्लब से पीटीआई को $2.1 मिलियन की फंडिंग हुई। सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक क्रिकेट क्लब ने पीटीआई को इतनी फंडिंग क्यों की। अमरीकी सहाफी के मुताबिक क्रिकेट क्लब का ताल्लुक आरिफ नकवी और अबराज ग्रुप से है। टैक्स बढ़ने से रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। CEO ड्रेप आसिम रऊफ की सनद कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, लाजमी विटामिन की कीमतों में भी इजाफा नहीं होगा। दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो सकता है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी।
तलबा की बड़ी तादाद का एहतजाज, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट और तालीम से महरूम कर दिया गया है। शुल्का से हाफिज नईम का खिताब। सिंध के शहरी इलाके जरदारी के यहाँ गिरवी रख दिए गए। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जाती रियासत बना रही है। जरदारी साहब की वजह से वफाकी हुकूमत कायम है। नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह कल फैसला सुनाएंगे। दो रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस में उजैर बलोच और शेर मोहम्मद शेख की बरियत प्रोसिक्यूशन की नाकामी निकली। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुलजिम शेर मोहम्मद शेख के पुलिस को दिए गए एतराफी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए शवाहिद में तज़ाद पाया जाता है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। शरह 2.32% तक पहुंच गई। 46,585 टेस्ट किए गए। कोरोना के 1,085 नए केसेस भी रिपोर्ट। मोहलिक वायरस मजीद 5 अफराद की जिंदगी निगल गया। अस्पतालों में कोरोना के 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद की वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के वार थम ना सके। एक दिन में रिकॉर्ड 25,52,000 नए केसेस आ गए। 7,519 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस में एक दिन में 12 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन ने तीनों मुल्कों को बुरी तरह जकड़ दिया। लाहौर फैक्ट्री एरिया के इलाके से अगवा होने वाली 4 बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस की मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयां। बच्चियां रक्षा ड्राइवर असगर के घर से बाजियाब। मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान ऑपरेशन विंग का कहना था कि बच्चियां अपनी मर्जी से रक्षा ड्राइवर के घर गईं। बच्चियों को अदालत में पेश करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ नौकरी पर वापस आने के लिए कई बार तनबीह के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी हैं। आलमी बिरादरी को मुतवज्जा करने के साथ साथ पाकिस्तान अपने बिरादर पड़ोसी मुल्क को 46,000 टन से ज्यादा अशिया खुरनोश भेज चुका। भारत के अच्छे दिन तो ना आ सके, मगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बुरे दिन जरूर आ गए। भाटी पंजाब में किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म के काफिले को रोक दिया। मोदी का काफिला 20 मिनट तक पुल पर फंसा रहा। जलसा भी नाकाम। मोदी पंजाब से रुस्वा होकर वापस चले गए। सिक्योरिटी की खामियों पर दिल्ली में हलचल मच गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पैलेट गन्स के बाद मजीद मौलिक हथियार आजमाने लगी। पुलवामा में जाली मुकाबले के दौरान छोटे मिसाइल दागने वाली राइफल्स के इस्तेमाल की तस्वीर भी सामने आ गईं। राइफल्स और मिसाइलों को टैंक तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करने का फैसला। एंट्री वीजा मनसूख। एयरपोर्ट पर 8 घंटे जेर हिरासत रहा। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंचे थे। सर्बियन सदर ऑस्ट्रेलिया पर बरस पड़े। अपने खिलाड़ी से नारवा सलूक की मजम्मत।
काजाकिस्तान में ईंधन की कीमतें बढ़ने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे, झड़पों के दौरान 8 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। अलमाती शहर मैदान जंग बन गया। मुसल्लह मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रखा है। काज़ाक सदर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रूसी इत्तेहादी जमात से मदद मांग ली।